आज कायद डे के मौका पर तमाम कारकुनान को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरह हमारे कायद ने मेहनत करके पूरी दुनिया में अपना तहरीक मिनहाजुल कुरान का नेटवर्क कायम किया है और एक बेदारी शऊर की मुहिम जो है उस पे काम किया है और हमारी तरबियत की है 40 साल, तो मैं कारकुनान को ये कहना चाहता हूँ कि अपने कायद के हुक्म पर मुस्तफ़ी इनकलाब की तैयारी करें और शाना बशाना अपने कायद के दस्तो बाजू बनने की कोशिश करें। आज मैं शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की 70वीं सालगिरह के मौका पर मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे कायद हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी, जिनका मुल्क पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं है, हम उनकी क़यादत में इंशाअल्लाह इनकलाब लाएंगे और इस मुल्क पर निज़ाम मुस्तफ़ा को नाफिज करेंगे इंशाअल्लाह। रहीम, मैं बरकत अली खान दरताश कारकुन होने के नाते अपने महबूब कैद को आज 17वीं सालगिरह मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको उम्र दराज अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियल पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ीशान अलबानी। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद मोहतरम जनाब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के अपाई गाँव में, यहाँ पर जो है 70वीं जो है सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब आसिफ इजाज़ी साहब, जो कि तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़िलई सदर हैं। उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज आपने सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया, इसका तकरीब का मकसद क्या था? इसका जो मकसद है वो ये है कि लोगों तक हज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली उनकी खिदमत को पहुँचाना, जिसमें हम ये लोगों को बताना चाहते हैं कि उनकी इल्मी काविशें, जिसमें आप देखते हैं कि अब तक 1000 से ज़ायद किताबें लिख चुके हैं, 10,000 से ज़ायद खिताबात और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे 100 घंटे की सीरीज़ के खिताबात हैं। दुनिया के 100 से ज़ायद ममालिक में तंजीमी नेटवर्क है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर गैर सरकारी सतह पर सबसे बड़ा तलीमी मंसूबा है। तो ये उनकी खिदमत हम लोगों के सामने रखने के लिए ये उनके तकरीबात हम पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरे मुल्क में ये हज़ूर शेखुल इस्लाम की सालगिरह की तकरीबात ये फरवरी का सारा महीना मनाई जाती हैं और इनका असल मकसद यही होता है कि हम उनकी खिदमत को अवामुन्नास तक पहुँचाएँ। तो उसी सिलसिले की ये कड़ी थी आज का हमारा प्रोग्राम, जो कि अभी आपने अटेंड किया। तो इस तरह के प्रोग्राम पूरे मुल्क में हो रहे हैं और ये पूरी दुनिया में हो रहे हैं। ये पूरे महीना फरवरी का ये सिलसिला हर साल जारी रहता है। आज के दिन की इस तरह से अपने कारकुनान को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारा एक ही मैसेज है, वो ये है कि हमारी मंजिल मुस्तफ़ी इनकलाब है, हमारा हर कदम मुस्तफ़ी इनकलाब की तरफ गामज़न है। तो मैं आज के दिन की मुनासबत से अपने तमाम कारकुनान को यही मैसेज दूंगा कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मुस्तफ़ी इनकलाब की तैयारी करें और इस मिशन के लिए अफरादी कुव्वत फ़राहम करें, ताकि जल्द अज जल्द पाकिस्तान के अंदर मुस्तफ़ी इनकलाब का सवेरा तलू हो। तहसील 18 तारीख के तहसील सदर सलीम काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ही बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि सर, आज के दिन के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने कारकुनान को? जी, आज के दिन के हवाले से आज चूँकि बड़ा पुरमसरत मौका है, पूरी फरवरी में हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की सालगिरह का ये मनाया जाता है। और ख़ास तौर पर जिस तरह फरमाया कि मुस्तफ़ी इनकलाब ये हमारी मंजिल है और कारकुनान मुस्तफ़ी इनकलाब के लिए तैयार रहें, और उसी तैयारी के सिलसिले में हम ये तकरीबात का इनेकाद करते हैं। हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की जो बेपायां और ग्रां कदर खिदमात हैं इस उम्मत मुस्लिमा के लिए, वो पूरी दुनिया जानती है और पूरी दुनिया मानती है। हम उनकी ज़िंदगी से और उनके अफकार से फ़ायदा उठाते हुए हम इस कौम को और इस पाकिस्तान को, पाकिस्तानी कौम को इनकलाब की तरफ इंशाअल्लाह लेके जा रहे हैं। और इनकलाब बपा होगा, इनकलाब का सूरज जल्द तुलू होगा इंशाअल्लाह, और हालात साजगार होते जा रहे हैं इनकलाब के लिए। पाकिस्तान के अंदर हालात साजगार होते जा रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि जल्द अज जल्द सुथरी साफ क़यादत, दयानतदार क़यादत आए, और जो अकरबा परवर जो 70 सालों से इस मुल्क को लूट रहे हैं, उनका इंशाअल्लाह ख़त्म होने वाला, इक़्तिदार ख़त्म होने वाला। कई लोग ऐसे हैं जिनका इक़्तिदार ख़त्म हो गया, अब इंशाअल्लाह वो जल्द सवेरा तुलू होगा, और वो सवेरा डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की सूरत में तुलू होगा। और न सिर्फ पाकिस्तान में, इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के अंदर
अल्लाह के हुक्म से मुस्तफ़ी इनकलाब आएगा और हमें इस तरह इस चीज़ का यकीन है जिस तरह सूरज तुलू होता है कि इंशाअल्लाह ताला मुस्तफ़ी इनकलाब आएगा, बपा होगा। और हम इंशाअल्लाह तैयार हैं और जगह जगह पर हम लोगों को तैयार कर रहे हैं और उसी तैयारी की ये एक कड़ी है कि हम हुजूर शेखुल इस्लाम की सालगिरह बड़े धूमधाम से मना रहे हैं इंशाअल्लाह। ये बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब 2018 का इलेक्शन हुआ उससे पहले अवामी तहरीक ने उनका साथ दिया। अब जो मौजूदा सूरत है, एक तरफ कोरोना वबा चल रही है, दूसरी तरफ जो है महंगाई जो है वह भी अपने अरूज पे जा रही है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखें, ये तो अवाम ने फैसला कर दिया, अवाम रो रहे हैं, जो हालात हो चुके हैं। तो कभी हम तो चूंकि अवाम के साथ हैं, जो अवाम की फीलिंग्स हैं, जो अवाम चाह रहे हैं, हम अवामी लोग हैं, हम मजलूमों, किसानों और मजदूरों के साथ हैं। अगर उस वक्त हमने तहरीक इंसाफ के साथ थे तो वो उस वक्त भी हम अवाम के लिए, मजलूमों के लिए, किसानों और मजदूरों के लिए थे। चूंकि हमारी जिद्दोजहद मजदूरों के लिए है और आम लोगों के लिए है। जैसे आम लोग अगर वो फैसिलिटेट होंगे हम खुश हैं, अगर वो फैसिलिटेट नहीं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में गरीब आदमी, मजदूर और किसान रो रहा है, तो हम किस तरह इस निज़ाम को एक्सेप्ट कर सकते हैं? यही वजह थी कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी ये चाहते थे कि निज़ाम तब्दील हो। अभी चेहरे तब्दील हुए हैं, निज़ाम तब्दील नहीं हुआ। और उन लोगों ने इक्तिदार में आके देख लिया कि चेहरे तब्दील करने से निज़ाम तब्दील नहीं होता। जब तक निज़ाम तब्दील नहीं होता पाकिस्तान में ये हालात नहीं सुधरेंगे। अवामी तहरीक ने इनकलाब का नारा लगाया था। इनकलाब किस नज़रिए से आ सकता है, किस सोच से आ सकते हैं? देखिए, इनकलाब एक नज़रिया है और जहां जहां भी इनकलाब आया आम लोग जो हैं वो इनकलाब के लिए उठे। आम लोगों की जिंदगी तब्दील हो, मजदूर की जिंदगी तब्दील हो, किसान की, और उसके लिए डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने बाकायदा 10 नुकात पेश किए थे जो सिर्फ और सिर्फ गरीब और आम लोगों के लिए थे। आपको मालूम है कि 70 साल से ये जो एक मखसूस माफिया है वो पाकिस्तान के वसाइल पर कब्जा उसने कर रखा है। हम वो कब्जा छुड़ाकर इन गरीबों को देना चाहते हैं, आम लोगों तक और मजदूरों तक वो पहुंचाना, वसाइल पहुंचाना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त करीब है जब हम वसाइल इन लोगों से छीन कर गरीबों में तकसीम कर देंगे। चंद दिन पहले फरास में गुस्ताखाना खाके बनाए गए, उनके साथ साथ मुल्क पाकिस्तान में भी सहाबा कराम अहले बैत रिज़वानुल्लाह अजमईन की गुस्ताखी की गई। आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? देखें, हम कतई तौर पे उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। जो फ्रांस के अंदर हुआ उसकी भी मजम्मत करते हैं। और जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन या अहले बैत उज़ाम, इनमें से किसी भी शख्सियत के साथ के खिलाफ ऐसी बात हो, हम भरपूर तौर पर उसकी मजम्मत करते हैं। और डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने तो आलमी फोरम में यह केस लड़ने के लिए भी कहा था कि मैं केस लड़ने के लिए तैयार हूं। हम कतई तौर पर जो मुनासिब तरीक़ाकार है हम उसके खिलाफ दलाइल देने के लिए तैयार हैं। आलमी अदालत में अगर पाकिस्तान की हुकूमत आलमी अदालत में जाए तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने अपने आप को बतौर वकील पेश किया था कि इंशाअल्लाह ताला हम उनके कवानीन के मुताबिक, जो दिल आज़ारियां हो रही हैं मुसलमानों की, हम उनके कवानीन के मुताबिक उनको दलाइल देंगे और हम केस जीत के दिखाएंगे। अब ये हुकूमत वक्त पर यह फरीज़ा है कि वो आलमी अदालत में उसको लेके जाए, मुकदमे को लेके जाए। जी नाज़रीन, आपने अलावा सलीम कादरी उनके साथ आसिफ इजाज़ी साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि मुल्क पाकिस्तान में जो गुस्ताखाने खाके बनाए गए, उनके साथ सहाबा कराम अहले बैत इस्लाम की गुस्ताखी की हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। उनके साथ आज का दिन जो है वो कैद डे के तौर पर मनाया गया और खिराज तहसीन पेश करते हैं अलावा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को, जिन्होंने इस्लामी रियासत बनाने का जो है बेड़ा उठा रखा है और इनकलाब का जो है नारा लगा रखा है। अपने मेज़बान ज़िशान अलबानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।